तो दोस्तों, आप सभी के भारी डिमांड पर आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले जो ट्रिगोनोमेट्री का सेक्शन होता है वो ट्रिगोनोमेट्री का सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें कि मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जब आप क्लास 11th में पढ़ाई कर रहे हैं मैथमेटिक्स अगर आप हैं, तो आपके लिए सबसे जो मतलब बेस्ट बुक है एनसीईआरटी, तो पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आप ये केसी सिन्हा का बुक आप ले सकते हैं। इस केसी सिन्हा के बुक में आपको केसी सिन्हा जब आप इसको कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा थ्योरी के साथ, एनसीईआरटी आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग की जो क्लास अभी हम लोग करेंगे वो केसी सिन्हा का करेंगे। केसी सिन्हा का जो भी एक्सरसाइज है उसको करेंगे, है ना। इसमें आपको जब आप जाके अंदर इसको देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का जो सेक्शंस है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा एंगल एंड देयर मेजर, यानी कोण और उनके माप हो गया। त्रिकोणमितीय फलन और उनके आलेख हो गया, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ हो गया। आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपके यहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं, जैसे कंपाउंड एंगल हो गया, मल्टीपल एंगल हो गया, सब मल्टीपल एंगल हो गया। इन सारी चीजों को हमें क्या करना पढ़ना है। साथ में आपका ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर जनरल सॉल्यूशन है, और लास्ट में आपका साइन एंड कोसाइन फार्मूला एंड देयर एप्लीकेशंस है। ये आपके पांच यानी कि 4 चैप्टर से लेकर यानी 8 चैप्टर तक लगभग ये आपका 5 चैप्टर इसमें ट्रिगोनोमेट्री का दिया हुआ है। जबकि आप एनसीईआरटी ओपन कीजिएगा तो एनसीईआरटी मात्र एक ही चैप्टर होगा, त्रिकोणमितीय फलन करके नाम होगा, और उसमें आपके सारे के सारे एक्सरसाइज को वहां पे मर्ज कर दिया गया है। और यहाँ पे केसीसी नाम देखिए, केसीसी नाम फायदा ये है कि जो एनसीईआरटी में जो छोटे 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 एक्सरसाइज में उसको खत्म कर दिया है, वो केसीसी ना या कोई भी स्टैंडर्ड जो फॉरेन बुक है वो क्या करता है कि थोड़ा सा उसका कहा जाए ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस स्किल डेवलप हो पाए। तो हमें प्रैक्टिस स्किल डेवलप करना है, तो इसलिए क्यों ना हम लोग थोड़ी सी स्टैंडर्ड बुक को रेफर करें एनसीईआरटी के अलावा। तो देखिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग का इसमें एक चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है कोण और उनके माप, ऐसे है ना। चैप्टर नंबर जो 4 है हमारा, चैप्टर नंबर 4 है, और ये चैप्टर 4 है जिसका नाम है कोण और उनके माप। कोण और उनके माप, कोण और उनके माप, है ना। ये हम लोग का एक चैप्टर हो गया, कोण और उनके माप। ये हमारा चैप्टर है जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे एंगल एंड देयर मेजर, एंगल एंड देयर मेजर, एंगल एंड देयर मेजर, ठीक है ना। ये एक आपका ट्रिगोनोमेट्री का ही एक चैप्टर है। तो सबसे पहले ये हमारा चैप्टर जिसका नाम है कोण और उनके माप, सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें आपके मात्र एक एक्सरसाइज मिलेगा केसी सिन्हा के अकॉर्डिंग, जिसमें हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे इसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जिसमें कि सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री के साथ फिर हम लोग जानेंगे कि एंगल क्या होते हैं, है ना, यानी कोण क्या होता है। कोण जानने के बाद हम लोग जानेंगे किसी भी कैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला कैसे हम लोग लिखते हैं, ये सारा चीज हो गया, है ना। फिर हम लोग बहुत सारे जैसे कि हम लोग कोण को मेजर, एंगल को मेजर करने के लिए बहुत सारे हमारे पास सिस्टम होते हैं, उन सिस्टम के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है ना। जैसे कि आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम हो गया, सेंटिसिमल सिस्टम हो गया, ब्रिटिश सिस्टम हो गया, इन सभी सिस्टम के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने हमारी लेक्चर ये है कि कोण और उनके माप, जो हमारा चैप्टर है एंगल एंड देयर मेजर, इसका ये कहाँ से आता है, तो ये सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री से ही निकला हुआ ये आपका एक चैप्टर है। तो क्यों ना सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, है ना, ट्रिगोनोमेट्री। अब आपसे मैं पूछूं कि बताइए भाई ट्रिगोनोमेट्री क्या है, तो आप ये कहना है कि ट्रिगोनोमेट्री यानी कि गणित की वह शाखा जिसमें हम किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के मेजर का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ये बच्चे बच्चे जानते हैं, आप क्लास 10th में भी आपने पढ़ा हुआ होगा इस चीज को, है ना। तो त्रिकोणमिति का मतलब ये हो गया कि गणित की वह शाखा जिसमें किसी त्रिभुज के तीनों कोण का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोला जाता है। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, है ना, कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, है ना, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है, वह शाखा है, शाखा है, वह शाखा है,
जिसमें हम जिसमें हम जिसमें हम है ना, हम किसी त्रिभुज के जिसमें हम त्रिभुज के किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के तीनों कोणों के तीनों कोणों के माप का अध्ययन माप का अध्ययन करते हैं माप का अध्ययन करते हैं माप का अध्ययन करते हैं। ये हम लोग को, ये हमारा त्रिकोणमिति होता है, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति का जो ये हमारा डेफिनेशन है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, है ना, या जिसमें हम किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के माप का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज ये हो गया हम लोग का डेफिनेशन। इसको अगर हमें इंग्लिश में लिखना होगा इन इंग्लिश, तो इन इंग्लिश करके भी मैं लिख देता हूं। ट्रिगोनोमेट्री 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 इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स is that branch of mathematics mathematics in which we study in which we study in which we study about measure of three angle a triangle है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे पास त्रिभुज में तीन एंगल होते हैं, चाहे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लीजिए, है ना, या आप 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, या फिर आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, है ना। ये सब के सब आपके तीन ही एंगल होंगे। ये यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये आपका तीन एंगल है। तो इन तीनों एंगल के मेजर का हम लोग स्टडी मैथमेटिक्स के जिस भी ब्रांच में करेंगे उसी को हम लोग क्या बोला जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री बोला जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो ये हुआ त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन, है ना, कि जिसकी भी ये हो गया, सिंपल सी बात है। चलिए इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं है कि उसको हम लोग ज्यादा खींचतान करें, बस इतना सा जानना है कि गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग किसी त्रिभुज के तीनों कोण के मेजर का स्टडी करते हैं। अब ये कैसे तीनों कोणों का मेजर होता है, जिसके लिए हम लोग साइन कोस टैन यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हैं, तब जाके हम उसके मेजरमेंट का स्टडी, या फिर हम लोग जो पाइथागोरस थ्योरम का जो होता है फॉर्मूला उसका यूज करके हम लोग उसका साइड निकालते हैं उस एंगल को पकड़कर, है ना। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके आगे की क्लास में आगे के लेक्चर में भी सीखेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग आगे की स्टार्ट करते हैं। इसको आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये है कि आपको वीडियो को पॉज करके इन सारी चीजों को लिखते चलना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका ये है कि ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड आया, ये ट्रिगोनोमेट्री वर्ड आया कहां से, है ना। ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड आया, ये ट्रिगोनोमेट्री वर्ड आया कहां से, है ना, इसको हम लोग सीखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री वर्ड आया कहां से। मैं आपको ये चीज को बता रहा हूं कि हम लोग चैप्टर के साथ साथ, चैप्टर जो चल रहा है चैप्टर के साथ साथ पहले चैप्टर करेंगे लोग, और फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो जेई का क्वेश्चन होगा, जो सीयूईटी का क्वेश्चन होगा, उसको भी हम लोग डील करेंगे। उसका एक स्पेशल थंबनेल मिलेगा, है ना, जिसमें आपका जेई और सीयूईटी करके आएगा, जिसमें कि हम पूरी जो मैथमेटिक्स का वहां से क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग डील करेंगे, है ना, ये चैप्टर पढ़ने के बाद। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। जैसे मान लीजिए ट्रिगोनोमेट्री जो आया, ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड आया, ये आया कहां से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ट्रिगोनोमेट्री, है ना। देखिए ट्रिगोनोमेट्री तीन वर्ड से मिलकर बना, एक आपका ट्री, है ना, दूसरा आपका क्या है, गोनो, एक ट्री, दूसरा आपका क्या है, गोनो, और तीसरा आपका क्या है, मेट्री, तीसरा क्या है आपका, मेट्री। ये तीन वर्ड से मिलकर बना है ट्रिगोनोमेट्री, ये तीन वर्ड से मिलकर क्या बना है, ट्रिगोनोमेट्री। अब इसकी अगर बात की जाए कि इसको ग्रीक वर्ड में ट्री को तो ट्री ही बोला गया, गोनिया को गोनो को गोनिया, है ना, और मेट्री को मेट्रॉन, मेट्री को मेट्रॉन, है ना, मेट्री को मेट्रॉन, है ना। ये ग्रीक वर्ड के लिए है। अगर वही अगर हम लोग के देश की बात की जाए तो इस ट्री से थ्री बना, गोनिया से एंगल बना, गोनिया से क्या बना, एंगल बना, और मेट्रॉन से क्या बना, मेट्रॉन से आपका मेजर बना, मेट्रॉन से क्या बना, मेजर बना। यानी थ्री का मतलब आप समझ रहे हैं तीन, एंगल का मतलब क्या होता है, कोण,
और मेजर का मतलब क्या होता है? मेजर का मतलब होता है माप। मेजर का मतलब क्या होता है? माप। अर्थात गणित के जिस भी शाखा में, गणित के जिस भी ब्रांच में, मैथमेटिक्स के जिस भी ब्रांच में हम लोग किसी ट्रायंगल के 3 कोण के माप का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। इज इट क्लियर? है ना? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? ट्रिगोनोमेट्री का इससे भी डेफिनेशन दे सकते हैं। और ट्रिगोनोमेट्री वर्ड कहाँ से है, मैंने आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन बताया। देखिए, इसमें 3 तो आप समझ रहे हो, मेजर का भी मतलब समझ रहे हो, माप समझ रहे हो, लेकिन एक यूनिक चीज है इसमें, क्या? कोण। कि भाई कोण किसको हम लोग कहते हैं, एंगल किसको कहते हैं। ठीक है ना? तो आइए हम लोग एंगल की थोड़ा बात कर लेते हैं, एंगल किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे कोण। कोण को यानी कि एंगल, कोण यानी ये एंगल इसको बोला जाएगा। तो कोण को क्या कहेंगे, ध्यान से देखिएगा। if two straight line if two straight line if two straight line are intersect to each other are intersect to each other each other each other then find a slope then find find a slope. Its slope is called its slope is called is called an angle. It is denoted by it is denoted by it is denoted by alpha beta gamma psi phi है ना, डेल्टा एंड थीटा etc है ना। ये सभी चीजों से हम लोग क्या करते हैं, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये बात आया कि भाई कोण किसको कहते हैं, आपने सर ये लिखा, इसको समझाइए। इसमें बात क्या है कि देखिए, इफ टू स्ट्रेट लाइन आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इसका मतलब ये हुआ कि यदि दो सरल रेखाएं, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं टू ईच अदर, देन फाइंड स्लोप, वहां पे क्या होता है, एक स्लोप बनता है। और उसी स्लोप को, इट स्लोप इज कॉल्ड एन एंगल, उसी स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। इसको हम लोग एंगल को अल्फा बीटा गामा साई फाई डेल्टा थीटा से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सा बात समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन है और दूसरा स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये है। देखिए, इन दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये है। तो यहाँ पे एक जो स्लोप ये बन रहा है ना, इसी स्लोप को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल। और एंगल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। तो अगर आप हिंदी में भी लिखना इसको चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं, यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को जिस भी बिंदु पर काटते हैं वहां पर एक झुकाव बनता है, उसी झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। और कोण को हम लोग इतने सारी चीजों से और भी चीजों से डिनोट करते हैं, जो कि आपका सब ग्रीक ये है, लेटर है, अल्फा बीटा गामा साई फाई डेल्टा। जनरली हम लोग मोस्टली अगर एंगल को रिप्रेजेंट थीटा से ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ की जो ये चीजें हैं, जो स्लोप बना हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल। क्या कहा जाएगा, एंगल। एक चीज हम आपको और भी बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखिए, इस वाली चीज को हम लोग बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु। क्या बोला जाएगा, प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु का है तो इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल साइड। क्या बोला जाएगा, इनिशियल साइड। और इसको हम बोलेंगे अंतिम, है ना, अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु कह रहे हैं इसको, प्रारंभिक क्या बोलना है, भुजा। इंग्लिश में साइड में लिखा हुआ है, इसको प्रारंभिक भुजा, और इसको हम बोलेंगे अंतिम भुजा। अंतिम भुजा को क्या लिखना है, टर्मिनल साइड। क्या लिखेंगे, टर्मिनल साइड। या इसी टर्मिनल साइड को हम लोग दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, रिवॉल्विंग रे। क्या बोला जाता है, रिवॉल्विंग रे बोला जाता है ना। रिवॉल्विंग रे को हिंदी में भ्रामक किरण बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, भ्रामक किरण, है ना, भ्रामक किरण। तो ये सारी चीजें, जो ये आपका इनिशियल साइड है, वो आपका टर्मिनल साइड है। टर्मिनल साइड को रिवॉल्विंग रे भी बोला जाता है ना। देखिए, मैं बताऊंगा अभी रिवॉल्विंग रे का वर्क क्या होता है, काम क्या होता है। लेकिन अभी हम लोग को ये समझना है कि हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन अगर हो, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हो, वहां पर जो झुकाव बनेगा, जो स्लोप बनेगा, उसी स्लोप को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। सिंपल सी बात है। जैसे ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये दोनों को एक दूसरे को जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो झुकाव बन रहा है, इसी झुकाव को क्या बोलोगे, कोण बोलोगे, एंगल बोलोगे। क्लियर है ना। आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, इसके लिए कोई भी बाधा नहीं है। आपको मैथ पढ़ रहे हो, और आपको जो बच्चे हिंदी मीडियम में भी अगर हैं, वो बच्चे इसको आदत डाल लेनी भी चाहिए। क्योंकि जब आप 11th बाद 12th बाद आप ग्रेजुएशन करने के लिए कहीं भी अगर आप जाते हो, तो वहां पे आपको हिंदी का जो कहा जाए ना, नामो निशान तक नहीं मिलने वाला है ना।
जब आप बीएससी ग्रेजुएशन करोगे, आप यूजी पीजी करोगे, है ना, तो वहां पे जब किसी साइंस स्ट्रीम से जब आप जाना चाहोगे तो वहां पे आपको कुछ भी होता है ना कि हिंदी में वो सारी चीजें नहीं मिलने वाली है, आपको इंग्लिश में मिलेगा। फिजिक्स ऑनर्स करोगे, फिजिक्स स्ट्रीम से पढ़ोगे तो आपका वहां पे सब इंग्लिश ही होगा। मैथ से पढ़ोगे तो भी आपका इंग्लिश ही होगा, और केमिस्ट्री से पढ़ो तो भी आपका इंग्लिश होगा, है ना। तो क्यों ना हम लोग क्या करें कि अपने अभी अपने आप को थोड़ा धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड किया जाए, ताकि हम लोग अपने वहां तक पढ़ने के लिए हम लोग लायक बन पाए, है ना। तो चलिए, ये हम लोग को इतनी सारी चीजें हो गया। एंगल हो गया आपका, ट्रिगोनोमेट्री के साथ मैंने ट्रिगोनोमेट्री बताया, एंगल बताया, है ना। अब कुछ और भी एक आध दो कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं लोग। आज चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है ना, और यहाँ क्या है कि लाइट भी कटी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये सारा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। तो आप यूट्यूब पर निरंतर क्लास आप लेते रहेंगे मैथमेटिक्स का, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आगे सारी चीजें। जैसे कि मैं अभी बात किया कि रिवॉल्विंग रे के बारे में मैंने बताया, तो रिवॉल्विंग रे क्या होता है, आइए यहाँ से बेहतर तरीके से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, है ना। रिवॉल्विंग रे क्या होता है, सबसे पहले आप बताइए कि अगर मैं पूछूं एंगल, जो हमारा एंगल होता है, एंगल की अगर बात किया जाए कि एंगल की बात अगर हम आपसे करते हैं तो आप क्या बताइएगा। सबसे पहली चीज मैंने आपको एंगल के बारे में बताया, तो यहाँ देखिए एंगल की दो चीजें आपको निकल के आएंगी। जैसे आपने कभी वॉच को देखा होगा, जैसे वॉच मान लीजिए हमारे पास ये वॉच है, तो यहाँ पे आप 12 देखे होंगे, 6 देखे होंगे, 3 और यहाँ पे 9 देखे होंगे, ठीक है ना। वॉच का जो रोटेशन होता है, वॉच का रोटेशन ऐसे होता है 1 2 3, ऐसा ना कि 12 यहाँ पे 12 है ना, 11 ऐसे करके नहीं होता है। वॉच का रोटेशन ऐसे होता है, ये सबको ही हम जानते हैं। तो इसको हम बोलेंगे कौन सा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बोलिए क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब हम लोग का ये होगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर 12 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, और वॉच हमारा अगर मान लीजिए एंगल हमारा रोटेट करने लगे इस तरीके से, तो इसी को बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोला जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में ये चाप चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको हम बोलेंगे। क्लियर है ना। तो देखिए जब भी हम लोग एंगल को मेजर करते हैं, एंगल जो हमारा रोटेट होता है, जैसे मान लीजिए सर्कल हो गया, मैंने आपको शायद जब मैं आईटीएफ पढ़ा रहा था क्लास 12 के जो आईटीएफ, उसमें मैंने आपको बताया है, तो वो आपको नहीं देखना, वो क्लास 12 के लिए आईटीएफ था। यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री के 11th के लिए है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया, और ये आपका 360 डिग्री हो गया, है ना। तो आप देख रहे हो ना कि इस तरीके से जा रहे हो तो एंगल हमारा डिक्रीज हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब ये पॉजिटिव में जा रहा है ना। तो इसको बोला जाएगा कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज। आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, इसको सर बोला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोला जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब हमारा एंगल ऐसे रोटेट करने लग जाए, ऐसे आने स्टार्ट हो जाए, जैसे मान लीजिए -360, ऐसे -270, इस तरीके से हमारा एंगल बैक मूव करने लगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलिएगा, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए ये 360 से ये नेगेटिव में नेगेटिव, जैसे 360 यहाँ -270, इस तरीके से क्या होगा, ये नेगेटिव में जाने लगेगा। तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हैं ना, एंगल इंक्रीज हो रहा है, जबकि यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, नेगेटिव में से चलना स्टार्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे यही चीज एक बात हमें मिलती है, जो कि नोट में इसको लिख लेना है ना। नोट में इसको ये लिखना है कि एंगल मेजर्ड इन clockwise direction, angle measured in clockwise direction, clockwise angle measured in clockwise direction be negative, है ना। मतलब कि अगर हम लोग का जैसे समझिएगा जरा, अगर हम लोग घड़ी के दिशा में घड़ी के दिशा में अगर हम लोग एंगल को मेजर करते हैं, घड़ी के दिशा में अगर हम लोग एंगल को मेजर करते हैं, तो वहां पे हमारा एंगल जो होगा नेगेटिव। जैसे सपोज हमारा ये है ना। तो यहाँ पे देखिए एंगल जो हमारा हो रहा है इस तरीके से रोटेट होगा, यानी थीटा नेगेटिव में आएगा। तो जब थीटा नेगेटिव में आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल साइड। क्या बोला जाएगा, इनिशियल साइड। और इसी चीज को हम बोलेंगे रिवॉल्विंग रे। क्या बोला जाएगा, रिवॉल्विंग रे, यानी भ्रामक किरण, या इसी को टर्मिनल साइड बोली जाती है। यही जो रिवॉल्विंग रे होता है ना, ये रिवॉल्व करता है, और जब ये रिवॉल्व करता है, जैसे यहाँ से रिवॉल्व किया तो एंगल यही रिवॉल्व करते हुए जाएगा, एक सर्कल रोटेट करेगा। तो ये जो रिवॉल्व कर रहा है तो ये नेगेटिव में करता है ना, तो इसको बोला जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि
घड़ी के दिशा में चल रहा है, तो यही लिखा गया एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी नेगेटिव। क्लियर है ना यहाँ से। दूसरी चीज ये जो कि मैंने आपको सारी की सारी चीजें यहाँ भी बता रखी है, दूसरी चीज ये है कि एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव की नेगेटिव, विल बी पॉजिटिव। तो वहां पे कुछ हमारा ऐसे हो जाएगा, है ना, ये जो होगा प्लस थीटा में होगा, इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल साइड, क्या बोलेंगे, इनिशियल साइड, है ना, इसको हम इनिशियल साइड बोला जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवॉल्विंग रे या टर्मिनल साइड, रिवॉल्विंग रे इसको बोला जाएगा या टर्मिनल साइड बोला जाएगा, है ना, रिवॉल्विंग रे या टर्मिनल साइड बोला जाएगा, है ना। तो घड़ी के अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में इसको क्या बोला जाएगा, इसको हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि घड़ी के दिशा में कोण का मान ऋणात्मक होता है और घड़ी के विपरीत दिशा में कोण का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव, है ना। तो ये चीजें हैं आपका। बोलिए ये इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर ये सारी चीजें आपको समझ में आई। और आपको एक कमेंट और लाइक से हमारा जो होता है ना मोटिवेशन और ज्यादा इंक्रीज होगा, जिससे हम आगे की वीडियो आपको और ज्यादा अच्छे ढंग का प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करनी है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, जिससे आपकी मैथमेटिक्स एक अच्छे ढंग से आपकी कंप्लीट हो पाए थ्योरी के साथ, है ना। थ्योरी आपका थ्योरी होगा, क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन होंगे आपके साथ में एमसीक्यू, सारी चीज हम कराएंगे यहाँ पे। और दूसरी चीज ये कि मैथ के साथ साथ आपको फिजिक्स भी मिलने वाला है, 11th की फिजिक्स हो गई और 12th का फिजिक्स हो गया, है ना। ये सारी चीजें आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, है ना। तो बहुत ही काम लायक आपका ये चैनल है, तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और आज जो मैंने पढ़ाया है उसका आप नोट्स जरूर बना लेंगे, है ना। सो दोस्तों आज के लिए तब इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे की टॉपिक को बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।